आफ्टरनून, हाउ आर यू? मेरी आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून सर, आ रही है आवाज? आ रही है। अच्छा, आपने बना लिया था सिनॉपिस? यस सर, वो तो बना लिया मैंने। तो मेल तो कर देते, चेक तो कर लेते, तब आगे बढ़ जाए हम लोग। आप मेल कर देना। और आपका इंटरनल गाइड में किसका नाम रखा आपने? इंटरनल गाइड में सर अभी वहां से नाम मिला नहीं है फाइनल, पूछ कॉलेज लेना, से। अपने कॉलेज से कोई हो उनसे पूछ लो, ठीक है ना, और उनको मेल कर दो। ठीक है ना सर? मेल कर देना, कहना सर इसमें अगर कोई चेंज करना हो तो आप अभी बता दो, ठीक है ना। अदरवाइज अगर कोई मेल का रिप्लाई आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम मान लेंगे कि हो गया, ओके है, ठीक है ना। कल को ये कोई मना नहीं कर पाएगा कि हाँ हमने ये किया और आपने वो मतलब यही हमने आप। फाइनल है। यस यस यस। तो क्या होता है ना, बाद में देखो, आप तो मुश्किल से 6 वीक का कर रहे हो तो आपके लिए तो उतनी बड़ी समस्या नहीं है। मेरे पास तो बच्चे ऐसे आते हैं 6 महीने, साल भर, 3 महीने ऐसे भी आते हैं। जैसे बनस्थली विद्यापीठ का तो नाम जानते हो आपने, बनस्थली विद्यापीठ, ठीक है। बनस्थली विद्यापीठ में 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, ठीक है। तो वो 6 महीने के लिए तो उन्होंने कॉलेज से छोड़ दिया और 300 मार्क्स का उनका वो होता है ये पूरा इंटर्नशिप, ठीक है। तो अगर वो प्रॉपर तरीके से उनके कॉलेज का कोई मेंबर नहीं लेते तो लास्ट मोमेंट पे वो हो जाते हैं, मुकर जाते हैं कि नहीं आपने हमें बताया नहीं, और नंबर के हिसाब से परेशान भी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पहले कि नहीं हमने आपको बताया है, और जो भी एक परफॉर्मा बनी होती है उनसे, तो उसके हिसाब से 1 बाई हम लोग करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपका भी है कि आप जो भी इंटरनल गाइड है उनको बता दीजिए कि सर हम ये कर रहे हैं, उनकी उतनी मदद लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनका नाम हो जाएगा कि हम कर रहे हैं, तो उनको पता हो जाएगा हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम पे हम लोग अब बढ़ेंगे आगे। यहाँ पे क्या होता है, एक तो कल हम जो डिस्कस कर रहे थे कि जो एचआर सेक्शंस होता है वो आपका समय समय पर ये मॉनिटरिंग करता है कि इसको क्या ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग कई तरीके से संभव है, पहले तो देखें ट्रेनिंग कितने तरीके से होती है, वो हमने जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो पहले टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग हम देख लेते हैं फॉर एम्प्लॉइज। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉइज, आपको मालूम है ट्रेनिंग कौन कौन से होते हैं? कुछ आइडिया है किस ट्रेनिंग को, क्या एम्प्लॉइज को कौन कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है? कुछ आइडिया है? पढ़ा है आपने कभी अपने चार नहीं नो पढ़ा? सर, नहीं अभी पढ़ा? तक तो नहीं आया। आएगा आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि अगर चार में स्पेशलाइजेशन करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग में जो पहला पोर्शन होता है आपका, जैसे कोई आपकी भर्ती हो गई किसी डिपार्टमेंट में, ठीक है ना। तो जैसे डिपार्टमेंट भर्ती होगी तो आपकी सबसे पहले आफ्टर सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपका सबसे पहला वो जो पूछा जाएगा, सबसे पहले आपका एक इंडक्शन ट्रेनिंग होगी। क्या आईएएस हो, आईपीएस हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर आपको इवन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी आप जाएंगे तो सबसे पहले आपका इंडक्शन ट्रेनिंग होगी। इसका दूसरा दूसरा नाम है ओरिएंटेशन प्रोग्राम। प्रोग्राम इसमें ये बताया जाता है, इसमें क्या करते हैं लोग, इसमें ये करते हैं सबसे पहले, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसमें सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है, और जिस चीज़ के लिए सिलेक्शन होता है उनके लिए उनकी ट्रेनिंग दी जाती है सबसे पहली बार। तो एक आपसे कह सकते हो कि वेलकम टाइप का होता है, वेलकम टाइप्स का होता है। इसमें हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन क्या है। नहीं तो आप एकदम से नहीं जा, आपको कोई भी कैसा भी बैंक में चले जाएं, किसी भी बैंक में, रेलवे में, बीएसएनएल में, या कोई भी डीआरडीओ हुआ, एनटीपीसी हुआ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इवन टीसीएस हो गया, विप्रो भी हो गया, तो आपको मालूम, आपको बताएंगे कैसे काम क्या हो रहा है। तो इंडक्शन ट्रेनिंग में आपसे ऑर्गेनाइजेशन में आपको कराई जाती है। जैसे कि अगर बीएसएनएल में बात करें तो बीएसएनएल में भर्ती कई तरह से की जाती है। एक भर्ती होती है आपकी, अगर टेक्निकल बात करें, टेक्निकल या प्रोफेशनल, तो टेक्निकल में आपकी पहली जो भर्ती होती है, पहला जो पोस्ट होता है टेक्निकल में, वो होता है आपका जेई की पोस्ट होती है, ठीक है, जूनियर इंजीनियर की, ठीक है। जूनियर इंजीनियर में तो सबसे पहले उसको ये बताया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन ये है, आपका काम ये है, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। दूसरी भर्ती होती है जेटीओ की, जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर्स की होती है। तीसरी भर्ती होती है आपकी एमटी, जो पहले आईटीएस के नाम से होती थी, इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज की भर्ती होती थी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग या उसके लिए होती है, ठीक है। तो ये 3 लेवल पे भर्ती होती है अलग अलग, ठीक है। तो जेटीओ के साथ यहाँ पे एक, अगर अकाउंट सेक्शन में दो, तो
तो बीएसएनएल में फिलहाल अभी जो भर्ती होती है ये 3 लेवल पे होती है। क्लरिकल भर्ती सारे बंद हो चुके हैं, अब यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। तो अब फिलहाल जो करंट टाइम में 3 भर्ती होती है। तो इस दौरान हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं, दूसरा उस पोस्ट पे आपका क्या काम है वो चीज़ बताते हैं। ड्यूरिंग ट्रेनिंग, जैसे कि ये सारी ट्रेनिंग कम से कम कुछ नहीं तो किसी, पहले तो पुराने टाइम में बहुत लंबी होती है, 1 साल की। जैसे आईएएस की अगर ट्रेनिंग में जाएंगे तो 2 साल की होती है अभी भी। आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग अभी भी 2 साल होती है। 6 महीने पुलिस की ट्रेनिंग 6 महीने की होती है, ठीक है। बीएसएनएल में भी आएंगे तो बीएसएनएल में भी अब पहले जो जैसे कोई जेटीओ बन गया तो उसको 10 वीक्स की ट्रेनिंग अनिवार्य होती है। दिस इज द फेज 1, ये फेज 1 ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपकी 6 वीक की जो ट्रेनिंग होती है वो फेज 2 की होती है, ठीक है ना। तो आंशु 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 का आपके साथ क्या रिलेशन है, आपके क्या लगते हैं हम आंशु? खुशी सर वो मासी है मेरी। आपकी मासी है, ठीक है ना। जैसे वो जेटीओ बनी तो पहले पिछले पैनेट में वो पहले जेई भर्ती हुई थी बीएसएनएल में, फिर डिपार्टमेंट में भी प्रमोट होकर जेटीओ जब बनी तो लास्ट वीक पैनेडिक में 10 वीक की ट्रेनिंग मैंने ही दी थी उनको, फेज 1 की। और अभी वो ट्रेनिंग खत्म करके इसी 15 को खत्म करके फेज 2 की ट्रेनिंग दी। तो फेज 1 में जो ट्रेनिंग थी वो तो उसमें क्या है, ओवरऑल बताया जाता है कि उनको इस पोस्ट में, हालांकि जेई के रूप में वो पहले सारी चीजें जान चुकी थी, लेकिन ये जेटीओ की पोस्ट डायरेक्ट भर्ती भी होती है, ठीक है। लेकिन सिलेबस दोनों का बराबर बना है। तो इस दौरान उन्हें सारी चीजें बनाई कि ओवरऑल जो है बीएसएनएल के बारे में बताया गया, आपके इस पोस्ट के बारे में बताया गया कि आपके इस पोस्ट में क्या काम करना है, ठीक है। उसके बाद जब फेज 2 में जब आप, और विद इन 2 साल के अंदर उन्हें फेज 2 करना होता है, जो कि पिछले साल उन्होंने किया और अभी उन्होंने हिम्मत करके अभी से खत्म कर लिया अपने काम को। नहीं करते तो अगला इंक्रीमेंट ने रूल बनाया गया कि अगर आप पूरा नहीं करोगे टाइमली तो इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जो फेज 2 में जो है उन्हें आईटी में स्पेशलाइजेशन किया, उन्होंने स्पेशलाइजेशन बन के आईटी में, ही इज एक्सपर्ट इन द आईटी स्पेशलाइजेशन, ठीक है, ठीक है। जब फेज 1 होता है तो उस समय सैलरी नहीं मिलती, ये अगर डायरेक्ट भर्ती है तो जेई से है तो उनको मिलती है, इस समय सैलरी नहीं मिलती, इस समय स्टाइपेंड मिलता है। चलो यार टाइपिंग हो रहा, चलो कोई नहीं, इसका स्पेलिंग सही कर लेना। एंड दूसरा स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड क्या होता है, खाने पीने का। तो सैलरी, नो सैलरी, सैलरी केवल उनको मिलती है अगर डिपार्टमेंट, अगर जेई से जेटीओ बना, जैसे आपके आंसू मौसी जी हैं उनको सैलरी मिली होगी। लेकिन उनके साथ जो नई भर्ती हुए थे उनको सैलरी में स्टाइपेंड दिया जाता है। और इस समय ये करीब इनका जो खर्चा आता है ट्रेनिंग देने का, रहने होने का, ये करीब जो खर्चा आता है करीब 2.5 लाख रुपीज के आसपास आता है, 2.5 लाख का आता है। अगर इस दौरान किसी की नौकरी लग जाती है और डिपार्टमेंट छोड़ने की बात करता है तो ये पैसा उन्हें वापस करना पड़ता है। और अगर डिपार्टमेंट नौकरी कर लेता है और 2 साल कर लेता है, इसलिए बॉन्ड भराया जाता है। आपका जब भी किसी बॉन्ड भरते हैं, बॉन्ड इसलिए भरते हैं कि ताकि वो ये जो पैसा खर्चा किया डिपार्टमेंट उतना आपसे पैसा निकाल ले। ड्यूरिंग आप जब काम करें तनख्वाह मिले, तनख्वाह तो आपने काम किया उसलिए खर्चा हो। कट गया था। आपको मैं बोल रहा था कि जब हम सैलरी वाली जो बात कर रहे हैं कि जब आप फेज 1 कर रहे थे उस समय जब इंडक्शन ट्रेनिंग कर रहे थे तो उस समय जो आपकी ट्रेनिंग होती है उस समय जो सैलरी होती है वो अगर जेई से जेटीओ में सैलरी मिलती है, अगर नहीं भरती है तो उसको सैलरी नहीं मिलती, उसको फिर क्या मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है और भत्ता मिलता है। अगर किसी कारणवश, अगर किसी कारणवश आपका वो क्या बोलते हैं, अगर नौकरी छोड़ दिया या प्रमोशन ले लिया कहीं और चला गया, ठीक है ना, तो उस दौरान में उनको 2.5 लाख रुपए वापस बॉन्ड भरा 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 जाता है और वो बॉन्ड को उनको वापस करना पड़ता है। तो ये इंडक्शन ट्रेनिंग होता है, ठीक है। इंडक्शन ट्रेनिंग को दो अलग अलग, किसी में 3, जैसे आईटीएस में जाएंगे, आईएएस में जाएंगे तो 3 फेज में होता है, फेज 1 फेज 2 फेज 3 करके, ठीक है ना। तो हर ऑर्गेनाइजेशन इंडक्शन ट्रेनिंग कराता है। आपके पास अगर आप प्रमोट हो गए तो भी इंडक्शन ट्रेनिंग कराएगा, उस नई पोस्ट पे आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है ना। अप टू जब तक आप सीनियर लेवल पर तक नहीं चले जाते तब तक आपकी प्रमोशन और ट्रेनिंग करते रहते हैं। दूसरी जो ट्रेनिंग होती है उन्हें बोलते हैं हम लोग इन सर्विस ट्रेनिंग। सेकंड जो ट्रेनिंग है उन्हें हम लोग इन सर्विस ट्रेनिंग बोलते हैं। इन सर्विस ट्रेनिंग होती है कि नौकरी के दौरान ये हमारे लिए जरूरत नहीं है, जो एम्प्लॉय उसको इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी को एचआर सेक्शन को लगता है कि फले आदमी को ये 5G आ रहा है तो 5G की ट्रेनिंग देनी चाहिए, तो वो आदमी की 5G की ट्रेनिंग के लिए फिर वो आपको इन सर्विस ट्रेनिंग कराता है, ठीक है। तभी वो जान पाता है कि ये होता है। ये भी समय समय के अनुसार डिमांड जो होती है उसके हिसाब से ट्रेनिंग की जाती है।
तीसरा जो टाइप होता है मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम, MCTP, मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है ना। ये आपको जैसे BSNL के अंदर मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम की क्या व्यवस्था है कि आदमी ने नौकरी किया, पहला 6 साल तक, 6 साल में एक बार जरूर ट्रेनिंग कराई जाती है, 6 साल में करेगा, फिर आपका 12 साल में करेगा, ठीक है ना, फिर आपका 18 साल में करेगा, और फिर आपका लास्ट में 24 साल में करेगा। अगर 24 साल तक नौकरी कोई करता है तो एक टाइम के बाद, भर्ती के बाद एक निश्चित टाइम पे आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है, और ट्रेनिंग को पास करना अनिवार्य होता है, चाहे कोई भी ट्रेनिंग हो, पास करना अनिवार्य है। आप पास करने से ही आपसे ये दिखाया जाता है कि हाँ आप ट्रेनिंग के प्रति जागरूक हैं, नौकरी के प्रति जागरूक हैं, आपकी नौकरी कंटिन्यू रहना चाहिए। ये चीज़ हमारे जो टीचर्स थे ना, जो टीचर्स अभी भरते थे प्राइमरी स्कूल के, इनमें नहीं था ये चीज़। तो जब उनमें पाया गया, जब उनसे पूछा गया 10 साल बाद, तो बहुत सारे लोग इस तरह के निकम्मे हो चुके थे, तो उन्हें फिर इन्हें नौकरी से बर्खास्त करना पड़ा, ठीक है। फिर इन्हें, तो फिर ये डिसाइड किया गया कि भाई नहीं, ये ट्रेनिंग स्ट्रक्चर तो रखना पड़ेगा अगर HR पॉलिसी को प्रॉपर आप बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रेनिंग कैसे कैसे ऑर्गेनाइज की जाती है, क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बाद में और बात करेंगे कल। अभी आपको मैंने सिर्फ 3 तरह की ट्रेनिंग बताई। इंडक्शन ट्रेनिंग जब भर्ती होती है या प्रमोशन होता है तब दी जाती है। दूसरा इन सर्विस ट्रेनिंग, समय के अनुसार जरूरत है, टेक्नोलॉजी बदल गई, कार्य करने की तरीके बदल गए, या कुछ नया इनोवेशन हो रहा है, उन सब की इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी होता है। तीसरा, हर आदमी को एक ही, अगर बहुत सारे लोग होते हैं कि कुर्सी बैठे रहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते, तो उनको भी ट्रेनिंग देके प्रमोट करने की अगर कोशिश करें तो उसके पहले उन्हें अनिवार्य रूप से ट्रेनिंग दी जाती है 6-12, और इसमें ये चीज देखा जाता है मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि क्या वो उस पोस्ट के लिए फिट है या नहीं। अगर फिट नहीं है तो उन्हें आप या तो उन्हें CRS दे दिया जाता है, कंपल्सरी रिटायरमेंट स्कीम होती है, उनके अंदर बाहर किया जाता है। और हाल में ही आपने अभी सुना होगा कि हमारे जो करंट सरकार है, गवर्नमेंट है, वो सभी को रिटायरमेंट दे दिया, किसी को 55 साल में, किसी को 50 साल में, तुरंत रिटायरमेंट देने, क्योंकि उनसे मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो रिपोर्ट निकाला गया जिसमें वो सब पास नहीं हो पाए, इस वजह से ऐसा किया गया था, ठीक है। तो अपने एम्प्लॉयज को दुरुस्त रखना, उन्हें प्रमोट करना समय समय पर, ये HR सेक्शन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। भर्ती करना उतना, नौकरी मिलना बहुत आसान है, लेकिन उसी एम्प्लॉयज को लगातार प्रमोट करना, लगातार उसको अच्छे पोस्ट पे ले जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। तो इन्हीं पॉइंट के साथ हम कल फिर मिलेंगे, और पहले आप सिनॉपिस भेजिए, मैं उसको जरा मॉनिटरिंग करना चाहता हूँ। जो भी आपने बनाया पहले मेरे को भेज दीजिए, कुछ उसमें एडिटिंग करना हो तो आज मैं एडिटिंग कर दूंगा, ठीक है। हेलो खुशी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक ठीक भेज देती हूँ आज। हेलो ठीक है, ठीक, हेलो। हाँ ठीक है, भेज दीजिए। आप, आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप सेंड कर दीजिए, ठीक है ना। कल आपसे मिलते हैं, फिर 1:30 बजे मिलेंगे, कल 1:30 पे क्लास शुरू करेंगे, तो आप आ जाइएगा कल। मैं थोड़ा लाइव उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग मैनेजमेंट का जो भी सिस्टम है उसको हम दिखाएंगे, आपको यूजर नेम पासवर्ड देंगे, और आपसे कहेंगे कि आप पूरे चीज़ों को एक बार करके देख कर बताइए मुझे, ठीक है ना। पहले मैं बताऊंगा, फिर आप खुद करके देखिएगा, ठीक है ना। आज के लिए आपके लिए इतना ही, थैंक यू। ओके।